श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम करिंदकर द्वारा बाबा की दिव्यता के अनुभव की लीला का वर्णन करेंगे। नारायण नीलकंठ करिंदकर उपनाम बापू साहेब का जन्म सन 1893 पुणे में हुआ था। 14 वर्ष की आयु तक उन्हें घर में ही आध्यात्मिक परिवेश प्राप्त हुआ, जिससे वे अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठता की राह पर लगा सके। वे आध्यात्म से सींचे गए एक दृढ़, उत्साहित और जिंदा दिल युवा थे। उनके गुरु का नाम गोपाल गुरु था। उनकी माँ और बड़े भाई वासुदेव ने उन्हें स्वामी समर्थ की पूजा के लिए प्रेरित किया। प्रतिदिन सायंकाल वे गोपाल गुरु के आश्रम में स्वामी समर्थ की आरती में सम्मिलित होते। सन 1907 में गोपाल गुरु के समाधि लेने के पश्चात उनके गुरु की श्री आबा साहिब चेतली ने करिंदकर परिवार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस परिवार को उस समय के अनेक संतों से भेंट करने के लिए प्रेरित किया। करिंदकर परिवार को केसरकर महाराज, गोंदेवालकर महाराज, नारायण महाराज, बापूराव बेड़े, गुलवानी महाराज और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। नारायण नीलकंठ करिंदकर पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद ही मैं आध्यात्म की ऊंचाइयां हासिल कर पाया। बाबा ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पर आंतरिक कृपा की। उन्होंने मेरे कई जन्मों के संस्कारों की धार को और अधिक पुष्ट कर दिया। जितना दिव्य साईं बाबा का व्यक्तित्व था, उतना ही अलौकिक उनका निर्माण कौशल था। अपने साधक शिष्यों को ज्ञान भक्ति के पथ पर चलाने की अनूठी कला उनके पास थी। साईं बाबा ने मुझे ज्ञान भक्ति के महानतम सूत्रों से अवगत कराया। साईं चरणों का आलिंगन करते ही मैं आध्यात्मिक उन्नति की संपत्ति अर्जित कर सका, जो कई वर्षों की कठिन तपस्या से भी प्राप्त नहीं होती। साईं की दिव्यता और आभा मंडल का प्रकाश उनकी हाड़ मांस की देह के पोर पोर से विकीर्ण होता था। साईं के दिव्य ऊर्जा मंडल के सघन पुंज के कारण मुझे आध्यात्मिक ऊर्ध्व गति और ऊंचाई प्राप्त हुई, जो सूर्य और चंद्रमा की ऊंचाई से भी अधिक थी। मैं सन 1914 से सन 1916 तक कई बार शिरडी गया। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की थी और मुझे संगीत का अच्छा ज्ञान था। मेरी बाबा के दरबार द्वारिका माई में गाने की इच्छा थी, जिसके लिए मैंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा बोले, अभी नहीं, तुम किस दिनों के लिए आए हो? जब 1 सप्ताह या अधिक समय तक रुकोगे तब गा लेना। फिर मैंने अपना मस्तक सजल भावों से साईं बाबा के श्री चरणों में नवा दिया। मेरी आत्मा के तार गुरु चरणों से जुड़ गए। साईं बाबा दिव्य प्रकाश के महापुंज हैं। वे सूर्य के समान पूर्ण भासमान हैं। उन्होंने अपने विराट प्रकाश पुंज से मेरे आंतरिक दीप को उज्जवल कर दिया, मेरी आत्म ज्योति को जगमगा दिया। साईं चरणों का अलंकृत आकर्षण देखकर मैंने कोमलता से उनके पांव को चाटा और मुझे उसमें पवित्र अमृत पान की अनुभूति हुई। तब बाबा तुरंत बोले, अरे यह क्या अजीब तरीका है मेरे चरणों को प्रणाम करने का। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम द्वारिकानाथ और केसरबाई के बारे में आपको बताएंगे कि उनके साथ बाबा ने कैसी लीला की। द्वारिकानाथ जनार्दन कवाली का जन्म 1889 में रामनवमी के शुभ दिन दोपहर 12 बजे हुआ। वे अहमदनगर के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उन दिनों नाना साहब चंदोरकर भी अहमदनगर में कार्यरत थे, इसलिए दोनों में मित्रता हो गई। उन दिनों ब्रिटिश शासन था, इसलिए हर वर्ष उन्हें क्रिसमस में 1 सप्ताह का अवकाश मिलता था। अक्सर चांदोरकर शिरडी जाकर उन छुट्टियों का लाभ उठाते थे। एक बार द्वारिकानाथ चांदोरकर के साथ शिरडी गए। वे दोपहर के समय शिरडी पहुंचे और द्वारिका माई गए। उस समय दोपहर का भोजन परोसे जाने की सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। भक्त भोजन ग्रहण करने के लिए 2 पंक्तियों में बैठ चुके थे। चांदोरकर ने देखा कि वहाँ घी का पात्र नहीं था और उस दिन उनकी घी खाने की बहुत इच्छा थी। वे द्वारिकानाथ की ओर मुड़कर बोले, द्वारिका कैंप जाकर मेरे सहायक से थोड़ा घी ले आओ। बाबा ने यह सुन लिया और बोले कि अगर तुम्हारे पास किसी वस्तु का अभाव हो तो उसे किसी दूसरे से नहीं मांगना चाहिए,
मत जाओ। बाबा के वचनों की सत्यता ने द्वारिकानाथ के मन को सुसंस्कारों से भर दिया, जिनका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर सभी को दाल चावल परोसे गए। अचानक ही द्वारिका माई में ताजे स्वादिष्ट घी की महक फैल गई, जिसकी बाबा ने भक्तों को अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कराई। लीला से प्राप्त शिक्षा। सद्गुरु के वचनों और शिक्षाओं का मोल तभी है जब वे हमें याद तो रहें, साथ ही हमारे जीवन में उतर भी जाएं। साईं के शुभ वचनों को दोहराने से विश्वास पोषित होता है। जब विश्वास फलीभूत होता है तो वह दृढ़ निश्चय में रूपांतरित होकर गुरु के उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करता है। शिष्यों को गुरु के सभी वचन कंठस्थ ही नहीं, हृदयगम्य होने भी चाहिए। बाबा प्रसिद्ध चित्रकार श्यामराव जयकर की 7 वर्षीय पुत्री केसरबाई को बहुत प्रेम करते थे। केसरबाई बताती हैं, मैं जब 7 वर्ष की आयु में पहली बार शिरडी गई तो सर्दी का मौसम था और वहाँ बहुत ठंड थी। मुझे अमरूद खाने का बहुत शौक था। कई फल विक्रेता फलों से भरी हुई टोकरियाँ लेकर द्वारिका माई में आते थे। ठंड के कारण मुझे खांसी और सर्दी जुकाम हो गया। मेरी तबीयत बिगड़ती देखकर मेरे दादाजी को मेरी बहुत चिंता होने लगी। उनकी ऐसी धारणा थी कि अमरूद खाने से खांसी जुकाम बढ़ता है, इसलिए उन्होंने मुझे अमरूद खाने से सख्त मनाही की। आरती के पश्चात जब सभी भक्त अपने घरों को चले गए तब बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं दौड़कर बाबा के समीप गई। बाबा ने एक अमरूद मेरे कोट की जेब में डाला और मेरे हाथ में रखा और फिर बाबा ने मुझे अमरूद खाने के लिए कहा। जिस शिला पर बाबा बैठते थे उसके पीछे टाट के कपड़े का एक पर्दा टंगा था। मुझे पर्दे के पीछे जाने की बहुत उत्सुकता थी। सर्वव्यापी बाबा ने मेरे मन की इच्छा से अवगत होते ही बड़े गुप्त और दबे स्वर में मुझसे कहा, जाओ पर्दे के पीछे बैठकर अमरूद खा लो, ताकि तुम्हारे दादा तुम्हें देख ना पाएं, नहीं तो वे तुम्हें डांटेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि अमरूद खाने से तुम्हारी खांसी बढ़ जाएगी। प्रसन्नता से मैं पर्दे के पीछे भागी और स्वाद लेकर अमरूद खाने लगी। उस समय मैं सोच रही थी कि कमरे में मेरे दादा द्वारा कहे गए शब्दों की जानकारी बाबा को किस प्रकार से हुई। इस लीला से प्राप्त शिक्षा। सद्गुरु के रूप में ईश्वर हर पल भक्तों के अंग संग रहते हैं। जिन मुश्किलों और परेशानियों से दुनिया बेखबर होती है वे उन्हें भी जानते हैं। दुख हो या सुख, हार हो या जीत, वे हर पल साथ निभाते हैं। हम ही कई बार अपनी कमजोरियों और पापों के चलते उनके होने का एहसास नहीं कर पाते। गुरु सिखाते हैं कि अपनी इंद्रियों या मन रूपी गाड़ी को ऊंच नीच उतार चढ़ाव वाली सुख दुख की डगर पर मत दौड़ाओ। आनंद की समतल सड़क पर जाओ। समभाव समावस्था, यही बेफिक्री की राह है, यही आध्यात्म का रहस्य है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।